हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मार्केट में कैसे हम लोग जनरल को मेंटेन करते हैं, पॉइंट्स क्या नोट किया जाता है डेली बेसिस पे जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो बहुतों को ये आइडिया नहीं होता है और इसको बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, नोट नहीं बनाते हैं। तो नोट जब बनाते हैं तो कौन सा पॉइंट्स को नोट्स में रखना चाहिए डेली, ठीक है, जिससे हमारा एक सिस्टमेटिकली हम अपने चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए नोट्स बनाते समय, जनरल बनाते समय, इंट्राडे या डिलीवरी का ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली इंट्राडे के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स डिलीवरी में भी आप कर रहे हैं तो भी इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़, डेट, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस डेट को और डे को लिख लीजिए और उसके बाद से टुडे अफर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। और जो भी आपने प्रोडक्टिविटी वाला काम किया है, कुछ भी काम किया है, मतलब वो वॉच लिस्ट बनाई है आपने, वो सेलेक्ट किया है स्टॉक को, उसके बाद से कुछ चार्ट पे पैटर्न्स बनाए हैं आपने, इस चीज़ को अच्छे से देखिए और समझिए, उस चीज़ को यहाँ पे नोट कीजिए 4-5 पॉइंट में। और उसके बाद से देखिए वॉच लिस्ट बनाते समय आप एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए, 5 से 10 स्टॉक ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए आपके वॉच लिस्ट में, और उन्हीं 5 से 10 स्टॉक में ही ट्रेड करना है। लेकिन 5-10 स्टॉक में ट्रेड आपको प्लेस नहीं करना है, सिर्फ 3 ही ट्रेड आपको प्लेस करना है, 3 स्टॉक्स में से, जिसमें भी आप बहुत कंफर्म हो जाते हैं उसी में। दूसरी बात कि आपको मतलब हर दिन स्टॉक का नाम चेंज नहीं कर देना है। आज जो 5 स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में रखा है उसी 5 स्टॉक को कल भी रखिए, हर दिन उसी 5 स्टॉक में ट्रेड कीजिए और उन्हीं 5 को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। इससे होगा क्या कि आपको एक मतलब चार्ट के उन 5 या 10 स्टॉक के चार्ट के बारे में, कब कौन सा पैटर्न बनता है, कब अप होता है, कब डाउन ट्रेंड में जाता है, कब साइडवेज चलता है, चार्ट आपको बेसिकली अपने माइंड में याद हो जाएंगे, ठीक है। डेली आप उनके चार्ट देखेंगे तो, और इससे आपकी प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए आप वॉच लिस्ट में जो स्टॉक एक दिन सेलेक्ट कर लिए उसी स्टॉक को आप हमेशा ट्रेड कीजिए। मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा कि उन 5 या 10 लोग स्टॉक की सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब लिखते क्या क्या है उसमें, सबसे पहला जब ट्रेड लीजिए तो उस पहले ट्रेड का सिंबल लिख लीजिए और एंट्री का सिग्नल लिखिए, क्यों आपने उसमें एंट्री किया था। उसके बाद से एग्जिट सिग्नल लिख लिए कि क्यों आपने जब एग्जिट किया उस ट्रेड से तो क्यों किया, कौन सा सिग्नल आपको मिला। उसके बाद से आपने इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन बनाई थी या शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उस चीज़ को मेंशन कीजिए। आपने कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, कितने रुपए का टारगेट लगा करके रखा था। मान लीजिए कि 2 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, और 4 रुपये का टारगेट लगाया था, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख दीजिए। स्ट्रैटेजी आपने बुलिश स्ट्रैटेजी अपनाई थी या बियरिश स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कौन सी स्ट्रैटेजी, उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपने प्रॉफिट उस ट्रेड में किया या लॉस किया, उस चीज़ को रिजल्ट अपना यहाँ पे लिख दीजिए। उस ट्रेड को पूरा इवेल्युएट कीजिए, माइंड में कौन सा पॉइंट्स आप निकाल पाते हैं उसको यहाँ पे नोट कीजिए। वैसे ही दूसरा जो ट्रेड करके रखे हैं उसका पूरा डिटेल, और उसके बाद से ये नीचे में 3, मैं जनरली 3 ही ट्रेड लेता हूँ इंट्राडे में, तो उन तीनों का ही मैं नोट करता हूँ, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा के लिए, ठीक है। और ये तीनों का डिटेल जब आप भर लीजिए मार्केट क्लोज होने के बाद, ये तीनों ट्रेड जब आपने ले लिया और उसका तीनों ट्रेड का आपने इंफॉर्मेशन भर ली, तब जा कर के ये मार्केट कंडीशन आज सुबह में जब एनालाइज कर रहे थे वो कैसी थी मार्केट, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या लेकर के था। उसके बाद से आपकी मेंटल स्टेट कैसी थी, मतलब आप बहुत हड़बड़ाए हुए थे या
कैसा फील कर रहे थे, इस चीज़ को आप मेंशन कीजिए। और आपने मतलब क्या अज्यूम करके रखा था, मार्केट बुलिश होगा, बेयरिश होगा, इस टाइप का जो भी अजम्पशन साइडवेज रहेगा उस चीज़ को मेंशन कीजिए। मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, तब आपने क्या देखा, मतलब मार्केट मैं अज्यूम करके रखा था कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, लेकिन मार्केट जब क्लोज हो गया तो हमने पाया कि बियरिश रह गया मार्केट, और या फिर साइडवेज हो गया मार्केट। इस चीज़ को मेंशन कीजिए। आपने जो भी एंट्री की है उसको क्यों आपने एंट्री किया था, उसका रीज़न लिखिए। उसके बाद से एग्जिट जो आपने किया उसका मोटा मोटी रिजल्ट आपने लिखिए, एग्जिट टारगेट जो था, ठीक है। उसके बाद से आज आपने जो भी सीखा है, ठीक है, उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अच्छी चीज़ है, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड कर लिया, परफेक्ट एंट्री देख करके आपने एंट्री की है, मतलब सिग्नल देख करके, परफेक्ट सिग्नल देख करके आपने एंट्री किया, उस चीज़ को मेंशन कीजिए। यहाँ पे क्या आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं हर बार जो ट्रेड लेता हूँ तो क्लोजिंग हो जाती है कैंडल, तब कंफर्मेशन आता है तब लेता हूँ, लेकिन मैं हड़बड़ी में क्लोजिंग नहीं होने दिया कैंडल को और हड़बड़ी में जल्दी से ले लिया ट्रेड को। मैं उसकी वजह से, हड़बड़ी में लेने की वजह से मेरे को नुकसान भी हो गया। इस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कि मैंने हड़बड़ी में लेकर के ले लिया, इस चीज़ को मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई वुड नॉट, जो आपको नहीं करना है जो गलती, उस चीज़ को मेंशन कीजिए। और आज जो भी आपने आज के ट्रेड से सीखा है उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप का ये सभी पॉइंट्स आप अपने जर्नल में मेंशन कीजिए। डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं बहुत समय से मेंटेन कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट्स होता है। मैं नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करता हूँ तो पिछली बार जो ट्रेड करते समय और ये नोट बनाते समय जो गलती को मेंशन किए रहता हूँ, वो नेक्स्ट टाइम करते समय जब भी प्लेस करता हूँ ट्रेड और वैसी गलती करते रहता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है कि मैंने उस समय ये लिखा है अपने नोटबुक में कि मेरे को नुकसान इस वजह से हुआ, ठीक है। तो ये ट्रेड मैं उस समय गलती से यदि दोबारा गलती करते रहता हूँ तो वो ट्रेड को रोक लेता हूँ, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता हूँ। और ये इसीलिए होता है क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार किया हूँ गलती, और मैं नोट किया हूँ तो मेरे को याद हो चुका है कि कौन सी गलती मैंने की थी। मोबाइल में नोट मत बनाइए क्योंकि आप दोबारा मोबाइल में खोल करके देख नहीं पाएंगे, ठीक है। बुक में, नोटबुक में बनाइए आप अच्छे से और डेली बनाइए ताकि आप दोबारा अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर पाएँ और अपने ट्रेड को बेस्ट बना पाएँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। और मैं अभी अपने अकाउंट में कुछ छोटा सा अमाउंट डाल करके 2-3 स्टॉक मैं डेली ट्रेड करके दिखाऊंगा और इस पे लिख करके भी बताऊंगा कि कैसे मतलब मैं मेंटेन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से 10 दिन तक ऐसे करूँगा और उसके बाद से फिर मैं बड़ा एक अमाउंट ऐड करूँगा और उससे फिर ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा 6 महीने तक। 6 महीना या 2 महीने तक कम से कम तो मैं करके दिखाऊँगा, आप लोगों को डेली उसका इन्फॉर्मेशन दूँगा और कैसे एनालाइज करता हूँ मैं इस चीज़ को बताऊँगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को देखें और सीखें और उसके बाद से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें, एक डिसिप्लिन बनाने का कोशिश करें और सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।